सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिजीत विश्वास। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पे जनरली मैं बात करता हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, उसके बाद रिव्यूज़ एंड न्यू आइडियाज़ पे। सो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि फर्दर वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि घर के लिए इन्वर्टर का सिलेक्शन कैसे करें। यस, हम लोगों में से बहुत लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि घर के लिए इन्वर्टर का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, बैटरी जो आएगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए। सो आज के वीडियो डेडिकेटेडली उसी के ऊपर बेस्ड है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कैलकुलेशन पे लाना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या आपका इन्वर्टर का साइज़ आएगा, क्या बैटरी आपको खरीदना होगा। सो गर्मी का मौसम ऑलरेडी आ चुका है, यू नो दैट, राइट। सो इसमें पावर कट होना ये बहुत कॉमन इशू है हर एरिया के लिए, हर लोकेलिटी के लिए। सो घर पे एक इन्वर्टर रहना एंड उसका थोड़ा बहुत इमरजेंसी बैकअप रहना, ये तो बहुत ज़रूरी है आज के दिन। अभी आपके सामने एक कैलकुलेशन पेज दिख रहा होगा या कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जिसमें से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके घर के लिए एग्जैक्टली क्या इन्वर्टर का साइज़ होना चाहिए। तो मैं पहले आपको ये कैलकुलेशन एक रफली करके दिखाता हूँ। सपोज दैट इज़ इन्वर्टर सिलेक्शन फॉर होम। ओके, इलेक्ट्रिकल लोड आपको पहले कैलकुलेट करना होता है कि घर पे इलेक्ट्रिकल लोड कितना है एग्जैक्टली और किसके लिए आप इमरजेंसी बैकअप ढूंढ रहे हो या प्लान कर रहे हो। सो सपोज आप फैन 2 यूज़ करोगे, उसके बाद एलईडी बल्ब मैं मान लेता हूँ अभी के लिए 2 यूज़ करोगे, उसके बाद टीवी आप 1 यूज़ करोगे एंड ट्यूब आप 1 यूज़ करोगे। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो आपको इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट होगा नियर अबाउट 463.3 VA का। बट एग्जैक्टली ये कैपेसिटी का आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, तो इसका जो नियरेस्ट रेंज होगा आपको वो खरीदना पड़ेगा। जो आप ब्रांड चाहे, आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आप नीचे देखते हो, अगर 2 घंटे का आपको बैकअप चाहिए होता है तो 12 वोल्ट का 69.5 एच का बैटरी का साइज़ रिक्वायरमेंट है। बट अगेन 69.5 एच आपको मार्केट के मिलेगा नहीं, आपको नियरेस्ट कैपेसिटी जो मिलता है आप ले सकते हो। बट आज के डेट में आई थिंक 100 एच के नीचे इन्वर्टर के लिए बैटरी मिलना थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात है, वो नहीं मिलता है एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ रेगुलर आइटम नाउ। फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैलकुलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। आपका जो भी अप्लायंसेस है बस आप उसका क्वांटिटी इसमें डालो एंड ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा वाला कैपेसिटी का इन्वर्टर चाहिए होगा एंड कितने एम्पियरेज का बैटरी चाहिए होगा। चलिए अभी थोड़ा डिटेल पे समझते हैं कि ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर पाओ, ये कैलकुलेटर का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, हम लोग इन्वर्टर लेते हैं जब हमारे एरिया पे पावर कट होता है, उसी इमरजेंसी बैकअप के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्लान करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग जो अप्लायंसेस को सोचते हैं कि इमरजेंसी बैकअप में इस अप्लायंसेस को रन करेंगे या चलाएंगे, तो उसी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड एट होम, मान लीजिए आपके घर पे आप 2 फैन इमरजेंसी बैकअप पे चलाने के लिए ट्राई कर रहे हो, मतलब प्लान कर रहे हो। तो एक फ़ैन का 60 वाटेज का कंजम्पशन आता है, तो 2 फैन का आपका 120 वाट आ जाएगा। ऐसे करके 9 वाट का 2 बल्ब लिया हुआ है जिसका 18 वाट आया है, 100 वाट का एक टीवी लिया हुआ है जिसका 100 वाट आया है, 40 वाट का ये पुराना एक पाइप ट्यूब जो आता है वो लिया हुआ है, उसका भी 40 वाट आया। तो इसका टोटल अगर समेशन करते हो, एडिशन करते हो, तो ये आएगा 278 वाट। अभी उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कंसिडर करते, उसके ऊपर एक सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये फैंस वगैरह जो होता है, ये जब स्टार्ट होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा करंट कंजम्पशन करता है। तो ओवरऑल बैकअप में आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए या कुछ ओवर वोल्टेज ना देखना पड़े, ओवर वोल्टेज इशू ना देखना पड़े, दैट इज़ वाई ये सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। तो ये सेफ्टी फैक्टर ऐड करने के बाद हमारा जो वाटेज आया दैट इज़ 333.6 वाट। नथिंग, हम लोग बस इसके साथ 20% और लोड को मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हो 278 इंटू 1.2 करने से ये वैल्यू आपको आ जाएगा। उसके बाद हमारे घर पे जो पावर आता है उसका एक पावर फैक्टर आता है। वो पावर फैक्टर जनरली 80% होता है, 85% होता है, 90% होता है। बट जनरली हाउस होल्ड पे या डोमेस्टिक सेगमेंट पे ये 80% ही रहता है।
अगर आपको वैल्यू पता है तो आप वही वाला वैल्यू लीजिएगा। अगर नहीं पता है कि पावर फैक्टर आपके एरिया में क्या है तो आप 0.8 कंसिडर कर लीजिएगा। ये जनरली 0.8 ही रहता है। तो ये पावर फैक्टर 0.8 पकड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका ये जो टोटल लोड मिला था, अप्लायंस लोड मिला था, उसके साथ इसको डिवाइड करना होता है। मतलब ये 333.6 डिवाइडेड बाई 0.8 अगर आप करोगे तो एक्चुअल आपका लोड का रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, दैट इज 417 वाट। ओके, नाउ उसके नीचे अगर आप आओगे इन्वर्टर एफिशिएंसी। एक्चुअली मार्केट में आप जब इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो हर मॉडल का इन्वर्टर में एक एफिशिएंसी फैक्टर मेंशन किया होता है। कहीं पे रहता है 90%, कहीं पे रहता है 80%, कहीं पे रहता है 75%, ऐसा कुछ मेंशन किया रहता है। ये एक्चुअली एफिशिएंसी क्या है कि वो इन्वर्टर अपने फुल लोड कैपेसिटी में 90% तक मैक्सिमम आपको आउटपुट दे सकता है। तो ऑब्वियसली आपका अगर 417 वाट का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर 90% अगर इन्वर्टर का कैपेसिटी है तो 10% इधर ही आपको उसका लॉस हो रहा है, तो एग्जैक्टली 100% आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इस लोड के ऊपर आपको 90% का डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको फिर दिखेगा ये वैल्यू, मतलब 417 डिवाइडेड बाई 0.9 अगर करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रहा है, दैट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ योर इन्वर्टर कैपेसिटी। यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू 463.3, बट ये सेम कैपेसिटी का आपको मार्केट पे आई मीन इन्वर्टर नहीं मिलेगा। तो कुछ ब्रांड वैरायटी ऑफ VA कैपेसिटी का इन्वर्टर बनाते हैं। तो हो सकता है आपको मार्केट में 450 VA का मिले, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपका रिक्वायरमेंट आ रहा है तो आप 450 नहीं ले पाओगे। उस पे ऊपर आपको देखना पड़ेगा 500 VA का अगर मिलता है तो 500, या 550 का मिलता है तो 550 का, या जो भी आपका नेक्स्ट रेंज का होगा आपको वो खरीदना पड़ेगा। सो आपका इन्वर्टर का सिलेक्शन हो गया है। अभी आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा साइज़ का बैटरी खरीदना होगा। तो चलिए नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट बैटरी साइज इन एच मीन्स एम्पेयर आवर। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो टोटल लोड है, W मीन्स वाट, मतलब ये जो टोटल वाटेज है उसको आप डिवाइड करोगे बैटरी वोल्टेज के साथ। मतलब जो भी वोल्टेज का बैटरी आप ले रहे हो, जनरली हम लोग 12 वोल्ट का लेते हैं या कहीं कहीं पे 24 वोल्ट का भी लेते हैं, तो वो वोल्टेज के साथ डिवाइड करना होगा एंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैकअप आवर्स के साथ। ये बैकअप आवर्स क्या है, जितने घंटे के लिए आप इन्वर्टर का इमरजेंसी बैकअप प्लान कर रहे हो, दैट इज़ द बैकअप आवर। कोई बोल सकता है मैं 1 घंटे के लिए प्लान करूंगा, कोई बोल सकता है मैं 2 घंटे के लिए प्लान करूंगा, कोई बोल सकता है मैं 4 घंटे के लिए बैकअप मेरे को चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग इधर इस कैलकुलेशन पे बैटरी वोल्टेज पकड़े हुए हैं 12 वोल्ट एंड बैकअप आवर्स अभी के लिए 2 कंसिडर करते हैं। तो मेरा बैटरी साइज क्या आएगा, 69.5। सो 2 घंटे के लिए हम लोगों का जो बैटरी कैपेसिटी आया हुआ है दैट इज 69.5 H। तो ये एग्जैक्टली कैसे आया, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हम लोगों का जो टोटल लोड निकला हुआ था, एक्चुअल लोड रिक्वायरमेंट दैट इज 417, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके साथ, बैटरी वोल्टेज के साथ, जो हम लोग के केस में क्या है 12 वोल्ट, यानी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैकअप के साथ। हम लोगों ने बैकअप क्या लिया हुआ है अभी 2 आवर्स। सो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 417 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से आपका जो टोटल बैटरी रिक्वायरमेंट आएगा दैट इज 69.5। अभी 69.5 H का आपको मार्केट में मिलता नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट जो अवेलेबल इन्वर्टर बैटरी है ब्रांड में, वेराइटी ऑफ ब्रांड्स आर देयर, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, जो भी आपको मिलता है आप खरीद सकते हो। लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का आप ले लेते हो एंड उसका प्रॉपरली अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो वो भी आपको दिक्कत वाला बात हो सकता है। आपका बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं होगा, आपका बैटरी लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब इट विल डैमेज द बैटरी अगर आपका बैटरी प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं हो। सो आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरा रिक्वायरमेंट पे फटाफट वर्किंग कर लेते हैं, देखते हैं बैटरी एंड इन्वर्टर साइज क्या आता है। तो कोई बड़ा केस में मैं पकड़ता हूँ कि फैन हम लोगों को चाहिए 4 नंबर्स,
LED बल्ब हम लोगों को चाहिए 6 नंबर्स। टीवी हम लोगों को 2 चाहिए होगा, एंड पुराना वाला ट्यूब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, चलिए 2 कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोगों का देखिए अप्लायंस लोड निकला हुआ है 688 वाट। उसके बाद पावर फैक्टर से डिवाइड करने के बाद एक्चुअल लोड निकला हुआ है 861 वाट। उसके ऊपर इन्वर्टर कैपेसिटी आपका निकला हुआ है 956.7 VA। आपको देखना पड़ेगा इसके बाद कौन सा रेंज अवेलेबल है, उसी को खरीदना पड़ेगा। एंड 12 वोल्ट का बैटरी इधर लिया हुआ है। एंड बैकअप आवर्स चलिए मान लीजिए मुझे 4 आवर के लिए चाहिए, तो आपको बैटरी कैपेसिटी देखिए कितना बड़ा है, 287 एम्पेयर आवर का बैटरी चाहिए आपको। तो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट के वाइज। एग्जैक्टली आपका जो रिक्वायरमेंट है आप कैलकुलेट कीजिए, आप निकाल लीजिए कि आपका इन्वर्टर एंड बैटरी का क्या साइज चाहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप अगर सोचते हो कि ये कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आपको थोड़ा हेल्प होगा, तो आप मुझे कमेंट पे लिखिए एंड अपना मेल ID वहाँ पे दे दीजिए, तो मैं ये वाला कैलकुलेटर आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, आप यूज़ कर सकते हो।